हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है द बिग स्लीप। ये एक डिटेक्टिव नॉवल है जिसकी समरी हम लोग पूरी तरह से हिंदी में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो नॉवल है द बिग स्लीप, इसके लेखक हैं रायमंड कैंडलर, जिनका जन्म 23 जुलाई 1888 ईस्वी में यूनाइटेड स्टेट में हुआ था और उनकी मृत्यु 26 मार्च 1959 1959 ईस्वी में यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। ये जो नॉवल है इसको पब्लिश करवाया गया था 1939 में और इसका जो जेनर है वो है डिटेक्टिव नॉवल से ये। और ये जो नॉवल है इसका आउटलाइन है मर्डर केस और मिसिंग केस, मतलब इसमें दो केसेस है उसको सॉल्व किया जाता है फिलिप मार्लो के द्वारा। फर्स्ट केस जो है मर्डर केस होता है, मतलब ब्लैकमेलिंग वाला, और सेकंड केस है मिसिंग वाला। तो चलिए नॉवल को शुरू करने से पहले इसके महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं ताकि नॉवल को समझने में आसानी हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर्स में फर्स्ट कैरेक्टर है फिलिप मार्लो, जो इस नॉवल में डिटेक्टिव का काम करते हैं, मतलब ये एक डिटेक्टिव रहते हैं। सेकंड नंबर पे हैं सेकंड कैरेक्टर जनरल स्टर्नवुड, जो एक अमीर व्यक्ति रहते हैं, साथ ही साथ ये बीमार हमेशा रहते हैं। और उनकी दो बेटियां हैं, एक विवान और सेकंड का नाम है कार्मेन। ये दोनों वाइल्ड नेचर की होती है, मतलब ये जुआ खेलती है, शराब पीती है और कुछ बेतुका सा हरकतें करती है। और थर्ड कैरेक्टर है रस्टी रेगन, जो कि जनरल की बड़े बेटी के बड़े बेटी के हस्बैंड रहते हैं, मतलब जनरल का दामाद रहते हैं। फोर्थ कैरेक्टर है वॉन टेलर, जो कि जनरल का कार ड्राइवर रहता है। फिफ्थ कैरेक्टर है अर्थर, जो एक बाइसेक्सुअल का ये या फिर होमोसेक्सुअल कह सकते हैं, जिसे सिर्फ लड़कों में इंटरेस्ट होता है, जिसका एक किताब का दुकान है, परंतु वह उसके पीछे पोर्नोग्राफी का काम करता है, मतलब उसका धंधा करता है और लोगों को ब्लैकमेल करता है और उनसे पैसे कमाता है। और सिक्स्थ कैरेक्टर है एग्निस और जोसेफ, ये दोनों भी अर्थर के साथ उस धंधे में शामिल रहते हैं, मतलब उसके स्टाफ हैं। सेवेंथ कैरेक्टर है कैरोल, जो कि अर्थर का बाइसेक्सुअल लवर होता है, मतलब उसके साथ वो प्यार करता है। एट कैरेक्टर है एडी मार्स, जो कि इस नोवेल में थोड़ा वह विलेन का रोल है, लेकिन ये जितना भी क्राइम करता है खुद नहीं करता है, बल्कि ये दूसरों से क्राइम करवाता है। नाइन्थ कैरेक्टर है मोना ग्रांट, जो कि एडी मार्स की वाइफ है। और टेंथ कैरेक्टर है हैरी जॉन्स और 11th कैरेक्टर है कैनन। ये दोनों एडी मार्स के स्टाफ है, मतलब उसी के लिए वो लोग काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोवेल को। अक्टूबर का महीना चल रहा था, सुबह के 11 बज रहे थे। जनरल स्टर्नवुड ने फिलिप्स मार्लो को अपने घर बुलाया था। जब वे उसके घर पहुंच जाते हैं, मतलब फिलिप्स मार्लो उसके घर पहुंच जाता है जनरल स्टैनवुड के, तो उसकी जो छोटी बेटी कार्मेन होती है वह उसे जनरल के पास ले जाती है। तो वे देखते हैं कि जनरल जो है बीमार है और उसके रूम से अजीब सी स्मेल आ रही थी। उसके बाद जो जनरल है वो इसलिए उसे वहाँ पर बुलाता है कि उसे कुछ दिनों से अर्थर का फ़ोन आ रहा है, जो उसे बार बार ब्लैकमेलिंग कर रहा है, मतलब उससे पैसा मांग रहा है। इस वजह से कि उस जनरल की जो छोटी बेटी कार्मेन है उसके कुछ न्यूड फोटो उसके पास हैं, इसके बदले में वो उसे पैसा चाहता है। जनरल फिलिप्स मार्लो को इसी वजह से वो अपने घर बुलाते हैं, ताकि वह इस जो केस है ब्लैकमेलिंग का इसको वो सॉल्व कर सके, क्योंकि जो फिलिप मार्लो वो एक डिटेक्टिव होते हैं जिनका काम ही होता है पता लगाना। इसके साथ साथ जनरल उसे और एक काम देते हैं और उसे कहते हैं कि उसका जो दामाद है, मतलब जो उसकी बड़ी बेटी युवान, उसका जो हस्बैंड है रस्टी रेगन, वो भी कुछ दिनों से मिसिंग है, मतलब वो भी पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पर है। अब जो फिलिप मार्लो है वह अर्थर पर नज़र रखने लगता है। उसे पता चलता है कि उसका एक बुक शॉप है, परंतु वह उसके पीछे पोर्नोग्राफी का धंधा करता है। लोगों की
न्यूड फोटो खींचता है, उसे ब्लैकमेल करता है और उससे पैसे कमाता है। अब फिलिप मार्लो जो है उसके दुकान पर जाता है और वहाँ बैठी स्टाफ से पूछता है कि अर्थर से भेंट हो सकता है क्या। इस पर वह कहती है कि नहीं, उससे भेंट नहीं हो सकता है, अभी नहीं हो सकता है। इसके बाद जो है फिलिप मार्लो चुपचाप साइड में छिप जाता है और लगातार अर्थर के घर पर नज़र रखता है। और एक दिन वह उसके कमरे में जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। जैसे ही वह उसके कमरे की ओर बढ़ता है उसे गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई देती है तथा फ्लैश लाइट चमकता है, वह उसे नजर आता है। उसके बाद जब वह अर्थर के कमरे में घुसता है तो देखता है कि वहाँ पर जनरल की छोटी बेटी कार्मेन न्यूड पड़ी है ज़मीन पर, मतलब वो कपड़े नहीं पहनी हुई है, मतलब, और वो नशे की हालत में है और उसका फोटो खींचा जा रहा है। बगल में अर्थर का जो है उसका डेड बॉडी पड़ा था और वहाँ पर जो कैमरा स्टैंड में लगा हुआ था जिससे कार्मेन का फोटो खींचा जा रहा था, उसके उस कैमरे के अंदर से जो नेगेटिव है वो गायब थी। मतलब पहले के कैमरे में नेगेटिव पाए जाते थे जिससे फोटो निकाला जाता था, तो वो नेगेटिव वहाँ से गायब है। अब वो जल्दी पल्दी कार्मेन को एक कपड़ा उड़ा देता है और उसे जनरल के घर वापस लाकर छोड़ देता है। अब कुछ दिनों के बाद उसे पता चलता है कि पैसिफिक ओशियन के पास एक कार मिली है जिसमें एक डेड बॉडी है। तो फिलिप्स वहां चला जाता है तो देखता है कि वो जो लाश है वो जनरल के कार ड्राइवर टेलर का है। उसके बाद फिलिप्स जो है वो जोसेफ के पास चला आता है। चूंकि जोसेफ अर्थर का स्टाफ था, वो भी उस क्राइम में उसके साथ शामिल रहता है, मतलब पोर्नोग्राफी वाला में उसका स्टाफ रहता है, धंधे में वो भी शामिल रहता है। इसलिए फिलिप्स उससे पूछता है कि जो भी हुआ था सब सच सच बताओ। तो वो बताता है कि उस दिन, मतलब जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन मैं अर्थर के घर गया था, परंतु पहुंचने से पहले मैंने गोली चलने की आवाज़ सुनी। गोली चलने की आवाज़ सुनी थी। उसके तुरंत बाद जनरल की व्हाइट कार को अर्थर के अपार्टमेंट से बाहर जाते देखा, तो मैंने उसके ड्राइवर को सिर पर जोर से मारा था। उसके बाद जब मैं उसके रूम में घुसा तो देखा कि जो कारमेन है वो न्यूड पड़ी हुई है और जो कैमरा है, जो स्टैंड में लगा हुआ कैमरा है, उस पे नेगेटिव से और बगल में अर्थर का लाश पड़ा हुआ है। तो मैंने उसके नेगेटिव को निकाल लिया और अपने पास रख लिया और वापस आ गया। तब फिलिप को डाउट हो जाता है कि कहीं शायद टेलर ही होगा जिसने अर्थर को मारा है, क्योंकि टेलर कारमेन से प्यार करता था। टेलर जो कार ड्राइवर था जनरल का, वो कारमेन से प्यार करता था और अर्थर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। फिलिप उसे सारे फोटो, जो फिलिप मार्लो रहता है वो जोसेफ से सारे फोटो ले लेता है और वो वापस आ जाता है। उसके बाद होता क्या है कि जो अर्थर होता है उसका जो लवर होता है कैरोल, वो जोसेफ को मार देता है। यह सोचकर मार देता है कि शायद जोसेफ ने ही उसका जो लवर था ये अर्थर, उसको वो मारा है। और इस तरीके से वो जो सारा फोटो होता है वो ले जाकर वो डिस्पोज कर देता है और इस तरीके से जो ब्लैकमेलिंग का और मर्डर का जो फर्स्ट केस था वो सॉल्व हो जाता है। अब अगला केस भी मिला था, मिसिंग का केस, जो जनरल का दामाद का था, रस्टी रेगन का। अब उसे इसके बारे में पता लगाना था, इसलिए अब उसके बारे में वो जांच पड़ताल करना शुरू कर देता है फिलिप मार्लो। उसके बाद एक दिन होता क्या है कि ईडी मार्स, अब ये जो मेन विलेन इसको यहाँ पर दर्शाया गया, ईडी मार्स जो है फिलिप को एक दिन कॉल करता है और कहता है कि वो उसे अपने पास बुलाता है और बताता है कि रस्टी रेगन जो जनरल का दामाद है वो मेरी वाइफ, मतलब ईडी मार्स की वाइफ मोना ग्रांट के साथ वो भाग गया है। एक्चुअल में वो भागता नहीं, लेकिन ये कहानी बनाता है। वो कहता है कि वो उसके साथ भाग गया है ताकि वो इस क्राइम से बच सके। तो वो कहता है कि इसलिए तुम इसकी छानबीन मत करो, पता मत लगाओ, क्योंकि इससे तुम्हें कुछ फ़ायदा होने को है नहीं, और अगर यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा। तो इस पर वो कहता है कि ठीक है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं चाहिए और मैं इसे पता भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन फिलिप मार्लो का जो दोस्त रहता है वो उससे कहता है कि नहीं, तुम इसके बारे में पता लगाओ, इसमें ज़रूर कुछ रहस्य है।
तब वह इसके बारे में पता लगाने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। उसके बाद वह हमेशा सोचने लगता है या फिर पता लगाने की कोशिश करता है कि जो एडी मार्स है उसकी वाइफ मोना वो कहाँ पर है। उसी के पास जाने से ये सारे चीज़ का पता चलेगा कि वाकई में जो रस्टी रेगन है जनरल का दामाद वो उसके साथ भागा है कि नहीं भागा है। तब फिलिप मार्लो को हेनरी जेम्स से भेंट होता है। उसके बाद हेनरी जेम्स जो एडी मार्स के साथ ही उसी के स्टाफ में रहता है, तो हैरी जेम्स उससे बोलता है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मोना कहाँ पर है, परंतु इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसा चाहता हूँ, मतलब मैं तुमसे कुछ पैसा चाहता हूँ। इस पर फिलिप मार्लो जो होता है डिटेक्टिव वो राजी हो जाता है, बोलते चलो ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम उसका वो कहाँ पर है उसकी वाइफ तुम मुझे बता दो। इस पर वो उसे पैसा दे देता है और वो सारा राज उसे बता देता है कि वो कहाँ पर है उसकी वाइफ। ठीक है, जैसे ही हैरी जॉन्स यह बात फिलिप मार्लो को बता देता है, ईडी मार्स का जो और एक आदमी रहता है जिसका नाम रहता है कैनोनी, वो हैरी को मार देता है तो वो मर जाता है। उसके बाद जो फिलिप मार्लो है जो डिटेक्टिव है वो हैरी जेम्स के द्वारा बताए गए स्थान पर चला जाता है जहाँ पर एडी मार्स की वाइफ मोना होती है। वहाँ पर उसे अचानक पीछे से उस पर आक्रमण किया जाता है, मतलब फिलिप मार्लो पर, और उसे मतलब अधमरा सा करके उसके हाथ पैर बांध के उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। वहाँ पर वह देखता है कि पहले से एक औरत बैठी हुई है और वह कौन थी, ईडी मार्स थी, मतलब सॉरी वह थी मोना जो ईडी मार्स की वाइफ थी। ठीक है, ईडी मार्स की वाइफ थी मोना, उस कमरे में पहले से बंद थी। उसके हस्बैंड ने ही उसे वहां पर रखा था दुनिया की नज़रों से, मतलब अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। ठीक है, फिलिप और मोना दोनों को का वहाँ पे वापस में प्यार हो जाता है साथ रहने की वजह से। और जो मोना है मतलब ईडी मार्स की वाइफ, वो फिलिप को वहाँ से निकलने के लिए बहुत मदद करती है, इसके साथ ही साथ कैनन को मारने में भी उसकी मदद करती है। अब जो फिलिप से उसको सारा मामला समझ में आ जाता है कि किस किस तरीके से हुआ है बोल के, इसलिए वो अब जनरल के घर चला जाता है और विवियन को और कार्मेन से मिलता है और इसकी जो सारी स्टोरी है वो बताता है और कार्मेन को गन दे देता है। मतलब वो उसके पास एक गन जो उसको शुरू में मिला था उसको दे देता है और कहता है कि ये लो तुम्हारा गन। ठीक है, और कार्मेन को ये सब बताने से पहले जो फिलिप मार्लो है वो विवियन से मिला था और उससे कहता है कि रेस्टी रेगन का, क्योंकि यहाँ कार्मेन रेस्टी रेगन से प्यार करती थी परंतु रेस्टी रेगन ने उसके प्यार को ठुकरा दिया था, जिसकी वजह से वह गुस्से में आ गई थी और रेस्टी रेगन को मार दी थी। क्योंकि ये सब मुझे कैनन से पता चला कि उसने बताया विवियन ने उसे, मतलब तुमने उसे $15,000 दिए थे उसके बॉडी को डिस्पोज करने के लिए। इस पर विवियन कहती है कि मुझे पता है, मैंने ही कैनन से कहा था कि उसे मारकर उसके पॉकेट से $15,000 जो डॉलर हैं उसे तुम ले लेना। फिलिप्स मार्लो पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब विवियन बताती है कि मैंने अपने परिवार की इज्जत को बचाने के लिए ऐसा किया, क्योंकि मेरे पापा का तबीयत तो पहले से ठीक रहता ही नहीं है, इसके साथ साथ उनका जो लगाव था वो रस्टी रेगन के साथ बहुत ज़्यादा था। और जब उन्हें इस चीज़ का पता चलता है कि रस्टी रेगन को हम दोनों ने, मतलब उसने मारा और मैंने डिस्पोज करवाया, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो सदमे में जा सकते थे। इस वजह से मैंने इस बात को छिपा कर रखा और ऊपर ही ऊपर इससे निपटारा कर दिया, अपने घर तक इसे पहुंचने नहीं दिया। और इस तरीके से जो है ये जो कहानी है वो, ये जो नॉवल है वो फिनिश हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक यू सो मच।